हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान के मंदिर के विषय में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस संसार में कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। तो उसका उत्तर इस प्रवचन से आपको मिल जाएगा। इस संसार में सब लोग सुख की खोज कर रहे हैं, हर जगह हर वस्तु में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी संपत्ति में तो कभी संतति में। और यह दौड़ तब तक चलेगी जब तक हमारा यानी आत्मा का योग परमात्मा से नहीं हो जाता। और उस योग का स्थान क्या है? उस योग का स्थान जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, वो स्थान है मंदिर। जैसे शरीर की सुख सुविधा के लिए चाहिए हमें बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े सिनेमाघर। जैसे शरीर की सुख सुविधा के लिए चाहिए हमें बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े सिनेमाघर, वैसे ही आत्मा के उद्धार के लिए चाहिए हमें बड़े बड़े मंदिर। जैसे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें आवश्यक है एयरपोर्ट, जैसे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आवश्यक है एयरपोर्ट, वैसे ही इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत यानी इस भौतिक संसार से भगवान के धाम तक जाने के लिए हमें चाहिए मंदिर। जैसे इस एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आवश्यक है एयरपोर्ट, वैसे ही इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए चाहिए हमें मंदिर। जैसे शारीरिक और भौतिक विद्या प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं सुंदर सुंदर स्कूल, सुंदर सुंदर कॉलेज। जैसे शारीरिक और भौतिक विद्या प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं सुंदर सुंदर स्कूल, सुंदर सुंदर कॉलेज, वैसे ही आध्यात्मिक और आत्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े मंदिर। और ये मंदिर आज से 50 वर्ष पूर्व ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय के हमारे क्रांतिकारी संत परम गुरु इस्कॉन फाउंडेशन आचार्य A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में 108 मंदिर बनाए, जो आज इस संसार में बहुत बड़ा व्यापक रूप धारण कर चुके हैं। यानी 1000 से भी अधिक इस्कॉन के मंदिर इस संसार में बन चुके हैं। और इस्कॉन के मंदिर ही नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसी कई संस्थाएं बनाई, ऐसे फॉर्म बनाए जहां पर आध्यात्मिक शिक्षाएं मिले, ऐसे फार्म हाउस और ऐसी बहुत सारी गौशालाएं, ऐसे अनेक अनेक अन्न क्षेत्र बनाए जहां से लगभग रोज 10 लाख बच्चों को भगवान का प्रसाद, खिचड़ी प्रसाद पहुंचाया जाता है। और ऐसे अनेक अनेक गुरुकुल बनाए जहां पर सिर्फ भौतिक विद्या का ही नहीं, आध्यात्मिक विद्या का भी ज्ञान दिया जाता है, जिससे हमारी भाषा में गुरुकुल कहा जाता है, जिससे उसकी आत्मा का उद्धार हो। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बनाए जहां पर सिर्फ भौतिक रोगों का, इस शरीर का ही इलाज नहीं होता, जहां पर भव रोग का भी इलाज होता है,
अर्थात उस हॉस्पिटल में आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं, यानी जन्म मृत्यु का भी इलाज होता है। इस प्रकार इस्कॉन के द्वारा मानव समाज का कल्याण किया जाता है। पर इस संसार में हम देखते हैं कई लोग जब मंदिर आते हैं ना, तो मंदिर में भी आने के बाद मंदिर को देखने की दृष्टि लोगों की अलग अलग होती है। जैसे कभी कोई यात्री मंदिर में आता है तो देखता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है, कितना सुंदर मंदिर है, चलो यहाँ कुछ आराम करने को मिल जाएगा। यात्री यानी मुसाफिर उस दृष्टि से देखता है कि कुछ आराम करने को मिल जाएगा, इस भाव से। कोई इंजीनियर जाता है तो मंदिर की बाहरी दीवार, गुंबद आदि आदि कलाएं देखता है कि ये कैसे बना है, ये इस प्रकार बना है, इसको ऐसे बनाना चाहिए। कोई चोर होता है तो अपनी दृष्टि से देखता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, मुझे कुछ ज्यादा कुछ चोरी करनी होगी, चप्पल वगैरह, तो यहाँ मुझे माल मिल जाएगा। कोई भिखारी इस दृष्टि से जाता है कि यहाँ भीड़ ज्यादा है, मुझे कुछ आज ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, मैं मंदिर के बाहर बैठूंगा तो। और भक्त जो होता है वो किस भाव से देखता है कि मेरे प्रभु यहाँ रहते हैं, मेरे भगवान के दर्शन मुझे इस मंदिर में होंगे, और मंदिर में आकर के भगवान को देख करके गिर जाता है, प्रणाम करने लगता है और प्रार्थना करता है, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, अब मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा करते हो, आप इस पत्थर की पूजा करते हो। अरे तुम्हारे दिल में पत्थर है, इसलिए भगवान तुम्हें पत्थर दिखता है। अगर तुम्हारे दिल में ईश्वर हो तो सामने भी मुरली वाला ही दिखेगा। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्ते अहम भज्याहम, तुम जिस भाव से मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसा ही दिखूंगा। तुम अगर मुझे निराकार मानते हो तो तुम्हारे लिए मैं गुम निराकार हूं। तुम समझते हो ये पत्थर की मूर्ति है तो तुम्हारे नसीब में भी पत्थर है। तुम समझते हो ये ईश्वर है, भगवान है, तो मुरली वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे नसीब में भी भगवान है। पर हमारी भावना, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब प्रभुपाद जी को लोग पूछते थे ना कि आपने इतने सारे मंदिर क्यों बनाए, कुछ हॉस्पिटल बनाते, लोगों का भला करते, प्रभुपाद जी उत्तर देते कि मैंने मंदिर नहीं, मैंने हॉस्पिटल ही बनाए हैं। अच्छा, आपने हॉस्पिटल बनाए, यहां कौन से रोग का इलाज होता है? प्रभुपाद जी ने कहा यहां भव रोग का इलाज होता है, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि का इलाज होता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। ये कहने का तात्पर्य ये है कि मंदिर, प्रभुपाद जी ने बताया कि ये एक हॉस्पिटल के समान है और यहाँ पर भव रोग का इलाज होता है। इस संसार में हम देखते हैं कि कभी किसी व्यक्ति को थोड़ी सी कुछ सर्दी, खांसी, बुखार हो जाता है ना, तो कभी कभी ऐसा दिखने में आता है उनका इन्फेक्शन कुछ 2, 5, 10 लोगों को लग जाता है। किसी को टीबी होती है तो 10-20 लोग उस रोग से प्रभावित हो जाते हैं, किसी और को भी वो बीमार कर देते हैं। या बैक्टीरिया, वायरस कुछ ज्यादा होता है तो 200, 300, 500 लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और आज तो हम देख रहे हैं ये भयानक रोग
कोरोना को, जो रोज 4 लाख लोगों को एक दूसरे को संपर्क में आने से रोगी बना देता है, बीमार बना देता है। और उसके लिए देखिए आप, गवर्नमेंट समाज कितनी व्यवस्था कर रहा है। ऑक्सीजन, बड़े बड़े इंजेक्शन, बड़े बड़े वैक्सीन बनाए जा रहे हैं और सब लोग दौड़ रहे हैं ठीक होने के लिए, चिकित्सा प्रणाली लेने के लिए। कोई होम्योपैथिक ले रहा है, कोई नेचुरोपैथिक, कोई होम्योपैथिक, तो कोई किसी के पास कुछ नहीं है तो वो तिरुपति पोथिक भगवान के पास जाता है। हम बताना ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में स्वस्थ होना चाहता है, अच्छा होना चाहता है, परंतु हम महाभारत को अगर ध्यान से सुने और समझें तो उस समय दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा था और उसके पास इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि वो ना हो। हस्तिनापुर में हर सुख की वो वस्तु थी जो दुर्योधन के पास थी। इसके अलावा शक्तिशाली सेना थी, सब कुछ था दुर्योधन के पास, पर फिर भी वो दुखी और चिंतित रहते थे। इस संसार में लोगों को पूछते हैं आप क्यों दुखी हो, क्यों चिंतित हो और मंदिर क्यों नहीं आते, तो कहते हैं लोग पापी पेट का सवाल है ना, दौड़ना पड़ता है। परंतु उस जमाने में हस्तिनापुर में ऐसी कोई चिंता की बात नहीं थी दुर्योधन के लिए, सब कुछ वहां पर उसे मिल जाता था। पर फिर भी दुर्योधन इस बात में चिंतित रहता था कि इस संसार में मुझसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मुझसे अधिक और कोई बलवान, शक्तिशाली या मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तो आज के लोग बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, हर कोई व्यक्ति बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर इसमें महत्वाकांक्षा की बात यह है, समझने की बात यह है, दुर्योधन को अपने बल शक्ति पर इतना अहंकार था कि वो अपने ऊपर किसी को भी उठाना नहीं चाहते थे। यहां तक कि जब गर्मी होती थी ना तो उसके ऊपर छतरी लेकर के लोग खड़े होते थे ना, तो छतरी को भी अपने ऊपर नहीं रहने देते थे। हटा दो इस छतरी को, मेरे ऊपर छतरी भी नहीं रहनी चाहिए। देखिए उनका दृष्टिकोण बता रहा हूं। और वो पांडवों से इतनी ईर्ष्या करते थे, इतना जलते थे कि कहीं पांडव मुझसे ऊपर न चले जाएं। उनके अंदर द्वेष की इतनी भावना थी कि वो अपने द्वेष और अहंकार से सबको झुकाना चाहते थे। पांडव भगवान के भक्त थे, उनकी चेतना में और दुर्योधन की चेतना में बहुत अंतर था। एक ही घर में रहने वाले पांडव जो स्वर्ग के देवताओं के समान रहते थे और दुर्योधन आदि सब नरक के असुरों जैसे रहते थे। कितना चेतना में भेद था। और उस अहंकार, उस द्वेष के कारण मैं ये बताना चाहता हूं कि इस शरीर की बीमारी जो होती है ना, 200, 500 या कोरोना आज एक व्यक्ति से 4 लाख लोगों तक पहुंच गया जैसे, तो वो तो 4 लाख 5 लाख लोगों को प्रभावित कर सकती है। और कोरोना में मरने वालों की संख्या भी हमने देख ली। आज तक जब से कोरोना शुरू हुआ है लगभग 13-14 लाख लोग मर चुके हैं। परंतु हम उस दुर्योधन के द्वेष को देखें, हम उसके, ये तो शारीरिक रोग की बात हुई, हम उसके मानसिक रोग की बात करते हैं। दुर्योधन को जो रोग लगा था उसको मानसिक रोग कहते हैं, जिसका नाम था द्वेष। और भगवान कृष्ण भी उसको समझाने के लिए गए संधि दूत बन करके, परंतु भगवान की इच्छा को वो समझ नहीं पाए। और जो भगवान की इच्छा को नहीं समझता है उसे इस संसार में मृत्यु के अलावा, दंड के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसको अंत में मृत्यु के रूप में झुकना ही पड़ता है। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन के द्वेष की वजह से इस महाभारत का बहुत बड़ा भयानक युद्ध हुआ, जिसमें 64 करोड़ विद्वान 64 करोड़ विधवाएं तैयार हो गई।
करीब 64 करोड़ परिवार बिगड़ गए, इधर उधर हो गए, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। क्यों? क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि उस व्यक्ति के अंदर द्वेष नाम का रोग लगा था। और मन का ये रोग है ना, ये मानसिक रोग हमारे अंदर भी रहते हैं। क्योंकि शरीर का रोग तो 500 लोगों 10,000 लोग या 4 लाख लोगों को ये कोरोना हो सकता है, ये शारीरिक रोग है। 4 लाख लोगों को या 13 लाख लोगों को, 14 लाख लोगों को मार सकता है। पर ये मन के जो खतरनाक रोग है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये सबसे भयानक शत्रु हैं हमारे। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि न चाहते हुए भी व्यक्ति इस संसार में पाप क्यों करता है? तब भगवान ने गीता में 3:37 में बता दिया, कामएश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विदेहित वेरिनाम। ये काम, क्रोध, लोभ हम देखते हैं ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जो हमारे अंदर रहते हैं ये बड़े से बड़े रोग हैं जो हमारे अंदर हैं। इसलिए हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। और ऐसी शांति के लिए हमें डॉक्टर चाहिए। और वो डॉक्टर कहां मिलेंगे? जैसे हम इस संसार में देखते हैं, हमें कुछ छोटी सी बीमारी हो जाती है तो हम किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं, जैसे हार्ट का स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, या कोई भी जो जैसी बीमारी हो ऐसा स्पेशलिस्ट चाहिए। पर हमारे अंदर कितनी बीमारियां हैं हमारे हृदय में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, और ऐसी बीमारियां हमें सिर्फ नरक में ले जाती हैं। और इसके डॉक्टर कहां मिलेंगे? इसके स्पेशलिस्ट हमें कहां मिलेंगे? हम कहां से इनको अपना ये लें, टाइम लें इनसे? वो आध्यात्मिक डॉक्टर हमें मंदिरों में मिलेंगे। और उन डॉक्टरों का नाम है साधु संत। साधुओं का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे तो वो मंदिर हमें आध्यात्मिक एजुकेशन देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का स्वभाव भगवान से मिलना, भगवान की सेवा करना। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना बड़े बड़े मंदिर, जैसे इस संसार में बड़े बड़े कॉलेज बनाए जाएं और उसमें बहुत सुंदर बनाए जाएं, पर उसमें पढ़ाई नहीं हो तो कैसा लगेगा? तो मंदिर में जब हम जाते हैं, जिस तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उस तीर्थ की महिमा को जानना चाहिए, उस मंदिर के विषय में जानना चाहिए कि हमें मंदिर क्यों आए हैं, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है। तो वहां के डॉक्टर जो साधु संत भक्त हैं हमें वो ज्ञान देंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं, हम खुद ही घर बैठे पढ़ लेंगे भगवत गीता, भागवतम और सब शास्त्रों को हम समझ लेंगे। आप जरा सोचिए, अपने बच्चों को पढ़ा करके आप होशियार बनाना चाहते हैं ना? हाँ, तो अगर आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, होशियार बनाना चाहते हैं, तो आप उनको कहां भेजते हैं? तो आपका उत्तर होगा, हम स्कूल भेजते हैं, हम ट्यूशन भेजते हैं। तो मैं पूछता हूं कि वही ट्यूशन क्लास या स्कूल के क्लास, किताबें तो घर पे भी आप पढ़ा सकते हो। वो किताबें तो बाजार में मिल रही हैं, वो घर पर ही पढ़ करके होशियार डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएगा। आप उसका खर्चा क्यों कर रहे हो? क्यों स्कूल भेज रहे हो? क्यों ट्यूशन भेज रहे हो? तो आपका उत्तर होगा, नहीं नहीं, ऐसे वो होशियार नहीं बनेगा, ऐसे वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा या इंजीनियर नहीं बन पाएगा। यही प्रश्न आप अपने ऊपर लीजिए कि बिना मंदिर के मैं भी एक अच्छा भक्त कैसे बनूंगा, मैं कैसे इस भवरोग से निकल पाऊंगा। मेरे अंदर जो ये बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, तो वो कैसे दूर होंगी? कई लोगों का ये प्रश्न होता है, भगवान तो हर जगह है, कण कण में भगवान है, तो जरूरी है क्या हम मंदिर में ही जाएं?
तो उसका उत्तर यह है, अगर आप ये सोचते हो कि भगवान हर जगह है, कण कण में है, तो क्या मंदिर में नहीं होंगे? पहला उत्तर तो यही है कि यहाँ कण कण में है तो मंदिर में भी तो होने ही चाहिए। और दूसरा उत्तर यह है कि जिस प्रकार पानी जमीन में हर जगह है, हमने सुना है जब भी आप जहां भी बोरिंग करोगे पानी अंदर है, निकलेगा। पानी हर जगह है पर पानी हमें दिखता नहीं है। वैसे भगवान भी हर जगह है, कण कण में है, पर हमें दिखते नहीं है। पानी हर जगह है पर हमें दिखता नहीं है। अगर हमें पानी चाहिए तो हमें बोरिंग करानी पड़ेगी, पाइप मशीन डालना पड़ेगा और फिर पानी निकलेगा, तब हमें पानी के दर्शन होंगे। हवा हर जगह है। आप जहां भी खड़े रहो हवा है, आप बोलोगे हवा हर जगह है, पर आपकी गाड़ी में जब पंचर होता है या हवा निकल जाती है तो हवा भराने आप कहां जाते हो? आप बाहर से हवा भर लो। ऐसे ही अगर लगती है हवा तो बोलो हवा टायर में आ जाओ। क्यों आप उधर जाते हो? क्योंकि आपको वहीं पर हवा के दर्शन होंगे। वो अंदर मशीन के द्वारा हवा डालेगा आपके टायर में, तभी वो हवा भरेगी। जैसे हवा हर जगह है पर आपको पंचर वाले के पास जाना पड़ेगा। जैसे पानी हर जगह है पर आपको बोरिंग करके निकालना पड़ेगा, तभी दर्शन होंगे। इसी प्रकार भगवान हर जगह है पर आपको तभी दिखेंगे जब आप मंदिर में जाओगे। तब आप उस श्याम सुंदर के, उस दामोदर जी के, श्री श्री राधा दामोदर के दर्शन कर पाओगे। पर दुर्भाग्य की बात है, मंदिर में जाकर भी लोग कभी कभी भगवान को ध्यान से देखते नहीं है, दर्शन करते नहीं है, मोबाइल पर बात करते हैं, टाइम पास करते हैं। हम अगर मोदी से मिलना चाहें, देश के प्रधानमंत्री से, और मोदी हमें टाइम दे दे और हम जब उसकी ऑफिस में मिलने जाएं और मोदी से हम बात कर रहे हों, तब हमारे पास अगर कोई फोन आ जाए तो क्या हम उससे बात करेंगे? बड़े आदमी के पास हम बैठे हैं तो हम उस आदमी से बात करेंगे? छोटे आदमी का फोन आ जाए तो? हम मंदिर में बैठे हैं तो भगवान सबसे बड़े हैं, अगर उनसे हम बात कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो हम मोबाइल क्यों उठाते हैं? कई लोग बोलते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम भक्ति भजन करें, और वही आदमी टीवी पर 8-8 घंटे बैठ करके क्रिकेट देखता है। वही आदमी मोबाइल पर गेम खेलता है 10-10 घंटे। कई बूढ़े सफेद बाल हो जाते हैं और चौराहे पर बैठ के ताश के पत्ते खेलते हैं, और उनसे पूछो आप क्या कर रहे हो तो बोलते हैं टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम तुम नहीं, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। तुम क्या टाइम को पास करोगे? अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, तो घर में एक मंदिर बना लो, घर में एक फोटो या विग्रह रखो, उनकी सेवा करो, उनको भोग लगाओ और फिर प्रसाद खाओ। जीवन बदल जाएगा प्रसाद खाने से। आप करके तो देखो। घर में बैठ करके माला करो, अपने घर को ही वृंदावन बना दो, अपने घर को ही भगवान का धाम बना दो। बोल दो भगवान को, अब इस घर के मालिक, इस घर के स्वामी आप हैं। जैसे इस संसार में कई लोग बोलते हैं मॉल, सिनेमा घर, क्लब आदि जरूरी हैं। ये सब नरक के द्वार हैं, ये हमें नरक तरफ ले जाते हैं। तो जो भगवान के पास, भगवान के धाम, इस भवरोग से मुक्त करने वाला मंदिर है, तो हमें मंदिर क्यों ना बनाने चाहिए, जो हमारी आत्मा का उद्धार करता है। प्रभुपाद जी इन मंदिरों को एम्बेसी भी कहा करते थे। ये गोलोक धाम की एम्बेसी है। जिस प्रकार हमारे भारत में अमेरिका की एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी है, हर देश की एक एम्बेसी यानी ऑफिस है, इसी प्रकार हमारे गोलोक धाम की एम्बेसी है ये कृष्ण के मंदिर। तो हमें रोज मंदिर में जाना चाहिए और हमें अपने घर में भी एक मंदिर बनाना चाहिए और उसकी रोज सेवा करनी चाहिए। इसी से हमारा जन्म सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
और सबसे ये प्रार्थना है कि ये कथा आपको मोबाइल पे, व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक पर मिलेगी। आप कृपा करके इसको आप यूट्यूब पर देखिए, तो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए और आप भी भगवान के प्रिय बनिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।